नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MS सर्कल पे। और दोस्तों आज हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से एक्सरसाइज 1.6 के सारे क्वेश्चन, जो कि बेसिकली डिजाइन किए गए हैं आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, कि रियल नंबर के एक्सपोनेंट्स के क्या क्या लॉ हैं वो हमको सीखना है। 4-5 लॉ हैं, बेसिकली आप उनको फॉर्मूला बोल सकते हो। 4-5 फॉर्मूला सीख के आपको सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपका इसमें पहले जो है लॉ इसका वो ये है कि अगर कोई नंबर है, अगर दोनों के ऊपर डिफरेंट पावर है और मल्टीप्लाई में दोनों, तो पावर्स आपकी ऐड हो जाती है। सिमिलरली अगर वो बेस सेम होता है दोनों का, लेकिन वो डिवाइड में हो, तो पावर्स क्या हो जाती है आपकी माइनस। जो डिवाइड में है उसकी पावर ऊपर वाली पावर से माइनस करके लिख दी जाती है। सिमिलरली अगर दो नंबर के ऊपर रूट लग रहा है तो रूट हट के रिजल्ट में सिर्फ वो नंबर रिजल्ट बन जाता है। जैसे हम इसका रिजल्ट ये लिखते हैं, आप जरूरत पड़ने पे इसका रिजल्ट भी इस तरीके से लिख सकते हैं। फोर्थ वाला देखिए कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी है, कोई नंबर है उसका कोई एक्सपोनेंट है, उसके ऊपर फिर एक्सपोनेंट है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं n इंटू एम के फॉर्म में। या फिर आप क्या करेंगे, अगर आपको भी ऐसा लिखा हो और आपको ऐसा बनाने की जरूरत पड़ी है तो भी आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड में लिखा है उसका रिजल्ट आप राइट हैंड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो राइट हैंड में लिखा है उसका रिजल्ट आप लेफ्ट हैंड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक जो फॉर्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम लोग आज एक्सरसाइज 1.6 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 1.6 के एक्सरसाइज से क्वेश्चन फर्स्ट में आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आपको सोल्व करना है। तो हमें पता है अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हाफ होती है तो वो उस नंबर का स्क्वायर रूट कहलाता है। अगर किसी नंबर के ऊपर पावर 1/3 लिखी हो तो वो उसका क्यूब रूट कहलाता है। ऐसे ही हम आगे समझते हैं इन सभी को। तो 64 की पावर 1/2, इसका मतलब ये है कि आप 64 के सारे फैक्टर कर दीजिए। तो सारे फैक्टर लिख दीजिए, तो हम ये लिख देते हैं 2 2 2 2 2 और 2। कैसे लिखे हम लोगों ने, तो 64 को आप इस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो किसी भी नंबर को आपको इस तरीके से फैक्टराइज कर लेना है, और आप जब फैक्टराइज कर लोगे तो ये इस तरीके से आपको सारे फैक्टर मिल जाते हैं। तो किसी नंबर के सारे फैक्टर हमें लिखना है, जो पावर लगी है वो पावर हमें एज इट इज रहने देना है। ठीक है, इस तरीके से आप फैक्टर करके सारे रिजल्ट लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फैक्टर पता कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि यहां 1/2 लिखा है, मतलब अपॉन में 2 है, तो 2 का 1 पेयर बनाओ। तो ये 2 नंबर लेके 1 पेयर बनाया, ये 2 नंबर लेके 1 पेयर बनाया, ये 2 नंबर लेके 1 पेयर बनाया। जिस जिसका पेयर बनाओ उसे एक एक बार लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 इसका आंसर हो जाता है। सिमिलरली जब हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे 32 रेज़ टू द पावर 1/5, तो फिर से आपको 32 का फैक्टर लिखना है, जो कि आप इस तरीके से निकाल के रख देंगे, जो मैंने आपको भी सिखाया थोड़ी देर पहले, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब यहां लिखा है 1/5, कहने का मतलब जो नंबर 5 टाइम आ रहा है एक जैसा, उसको उसका एक पेयर बनाओ। तो यहां 2 आपका 5 टाइम आ रहा है, तो इसका एक पेयर बनेगा, मतलब इसको एक बार लिखना है। यहां पे 1/2 था, जो नंबर एक जैसा 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिख दो। ये 2 बार था, हमने एक बार लिखा। ये नंबर, जो नंबर एक जैसा 5 टाइम्स आ रहा है उसको एक बार लिखो। तो ये एक ही नंबर 5 टाइम्स आ रहा है, हमने इसको एक बार लिख दिया। ये आंसर हो गया इसका। वैसे 125 की पावर 1/3, तो 125 के फैक्टर करोगे तो 5 किस तरीके से, इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। तो यहां लिखा है 1/3। क्या समझे, जो नंबर एक जैसा, जो सेम नंबर 3 टाइम रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिख दो। ये 3 टाइम रिपीट हो रहा है, इसको हमने एक बार लिख दिया, यह आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये नंबर्स फाइंड किए जाते हैं, इनका सॉल्यूशन निकल जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, टाइप 2। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है ये हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइप चेंज है। पिछले क्वेश्चन में 1 के अपॉन में कुछ नंबर थे, यहाँ पे 1 के अपॉन में नहीं, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, आपने भी फॉर्मूला पढ़ा था, कोई नंबर है उसके ऊपर अगर कुछ पावर लग रही है तो आप दोनों पावर्स का मल्टीप्लाई करके लिखते थे। तो मैंने कहा था कि जरूरत पड़ने पर आप इसको इस तरीके से भी अरेंज कर सकते थे। अब कैसे अरेंज करोगे तो मैं सिखाता हूं। देखो, बड़ा ही आसान है। 3/2, 3/2 का मतलब 3 इंटू 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। 3/2 का मतलब 3 इंटू 1/2 होता है। ये देखो,
ये कोई नंबर है, इसके पास 2 पावर मल्टीप्लाई में आ गई, तो क्या करना है, एक को अंदर ले लो, एक को ब्रैकेट के बाहर ले लो। तो अब डिसाइड ये करना है अंदर कौन आएगा, तो अंदर आएगा जिसके जो 1 के अपॉन में लिखा है उसको अंदर लेना। तो ये जो मामला है बड़ा ही आसान हो जाएगा। ये अब ऊपर ये पावर हमने रख दी, ये इसको हमने इस तरीके से अरेंज किया, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व होगा। अब 9 का जो एक्सपोनेंट है वो 1/2 है, तो 9 को तोड़ लो, तो 9 का मतलब होता है 3 × 3, उसके ऊपर एक्सपोनेंट रखना है 1/2 और इस पूरे के ऊपर क्या था 3 था। अच्छा चलो सोल्व हो जाएगा। जो 2 बार है उसे एक बार लिखो, ऊपर क्यूब चल रहा, अब ये जो 2 बार है उसे एक बार लिखा तो ये इतने का सॉल्यूशन 3 आया। अब उसका ऊपर कौन है 3 है, तो 3 क्यूब कितना होता है 27, ये फर्स्ट वाले का आंसर। अब सेकंड वाला सोल्व करेंगे, फिर से वही काम करना है, 32 लिखा, 2 × 1/5, 2/5 का मतलब 2 × 1/5। क्या करोगे आगे जाके आपको ये करना है कि 32 को 1/5 के साथ ले लो पहले, और जो पावर 2 है उसको बाहर करो। किस फॉर्मूले से कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से। ओके, अब 32 की पावर 1/5 है, 32 के फैक्टर करोगे तो 2 आएगा 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसके ऊपर पावर लगानी है 1/5 और फिर ऊपर कौन लगेगा, ये पावर स्क्वायर जो है वो। अब आप देख पा रहे हैं जो 5 टाइम है उसे 1 टाइम लिखिए, तो 2 आ रहा है 5 टाइम, इसे हम 1 टाइम लिखेंगे तो 2, इतने बड़े एक्सप्रेशन का रिजल्ट 2 बना। इस पूरे के ऊपर कौन है, स्क्वायर है, वो स्क्वायर इस पे लग गया, 4 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये वाला आप लोग खुद करेंगे मेरे साथ साथ। 16, 3 × 1/4, साथ में चलते हैं आगे। 1/4 को अंदर ले लेते हैं, 3 को बाहर करते हैं, 16 को तोड़ोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 में टूटेगा, 1/4 है और बाहर पावर है आपकी 3। चलिए, इसका रिजल्ट बना आपका 2 और ऊपर से पावर 3 आई, ये बना आपका 8 आंसर। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे इसकी लास्ट टाइप जो कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर गिवन है हम लोगों को। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें 4 क्वेश्चंस गिवन है, इनको सिंप्लीफाई करना है। आइए हम सॉल्व करते हैं इन्हें। तो यहां लिखा है 2 है, उसकी कुछ पावर है, यहां भी 2 है, उसकी कुछ पावर है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले, कि अगर बेस सेम हो और दोनों बेस पे डिफरेंट पावर हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। ठीक है, तो दोनों पे बेस 2 है आपका, डिफरेंट पावर से, तो ये बेस 2 हमने रखा और जो डिफरेंट पावर थी उन्हें हमने ऐड कर लिया। ठीक है, ऐड करोगे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, तो आपका रिजल्ट आ गया 2⁻13/15, यह आंसर हो गया है। ओके, आपको और भी कई सारी अगर शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इस वीडियो के, आप वो देख सकते हो। साथ ही मैंने इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप आसानी से उसे देख के विजिट कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। 1/3³ और होल पावर 7 है। ठीक है, तो इस पावर को हम दोनों पे इंडिविजुअली अप्लाई कर देते हैं। 1⁻7 बना और नीचे 3³ के ऊपर पावर बना 7। तो यहां पे 1 की कितनी पावर रखो, रिजल्ट 1 ही होता है, और ये पावर के ऊपर पावर है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही सीखा है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 1/3⁻21, इसका आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बेस सेम है लेकिन डिवाइड है, तो क्या करना है, मैंने कहा था न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाएगी। ये वाला फॉर्मूला कि a की पावर n अपॉन a की पावर m हो तो a की पावर n माइनस m बन जाता है। ठीक है, सोल्व करोगे इसे आगे। चलिए, तो फिर से सोल्व कर लीजिए, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, 4 2 Z, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये इधर वो उधर, 2/8 कट कर लीजिए, 11⁻1/4 आंसर है। ठीक है, अब ये देखिए, ये थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, ये इस क्वेश्चन में बताता हूं कि अगर आपके बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर सेम हो, देखो दोनों बेस के आपके डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो ये दोनों बेस ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और दोनों बेस के ऊपर जो पावर होती है वो लग जाती है यहाँ पे। तो हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे बेस 7 है, यहाँ पे बेस 8 है, लेकिन पावर दोनों की सेम है, तो दोनों ही बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पावर यहाँ पे लग जाएगी 1/2। 8 7 जा 56 raised to the power 1/2, ये बन गया इसका आंसर। ठीक है,
तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी वीडियो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसका लाभ ले पाएंगे। थैंक यू।